पॉजिटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रत्याहार के बारे में जाने। आज हम पार्ट 3 में उच्चारण स्थान लेके आए हैं जो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान देखिए, इसमें जो है उच्चारण स्थान हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से टकराती हुई और विभिन्न ध्वनियों से टकराती है। जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। यानी हृदय से मुख के जरिए जो निकलता है और हमारा जीभ ओठ जो स्पर्श करता है उससे जो ध्वनि निकलती है वही उच्चारण स्थान है। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये अच्छे से इसी क्लास में याद करवा देते हैं और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक ना। तो ये पहला ट्रिक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। यानी अ, यहाँ अ से अ और आ इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो आप ध्यान रखेंगे कंठ से होता है। और कु से क वर्ग लिख सकते हैं, क वर्ग। ठीक ना। इसमें क वर्ग कहने से यह तात्पर्य है कि क ख ग घ य इसका उच्चारण स्थान अगर पूछे तो कहेंगे कंठ। ठीक है। उसके बाद विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग का भी उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कंठ ही है। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर आगे हम अगले ट्रिक पे जाते हैं। दूसरा ट्रिक है इचुइसा नाम तालु। यानी हर्षी रहे या दीर्घी रहे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। च से च वर्ग कहे, च वर्ग कहे, च छ ज य इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु ही है। और तालव्य स्व का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु ही है। फिर अगले ट्रिक में आप देखेंगे री टूरसा नाम मूर्धा। इसमें छोटी री बड़ी री इसका उच्चारण स्थान पूछे आपसे तो आप बताएंगे मूर्धा। और ट वर्ग फिर वही ट ठ ड न इसका अगर उच्चारण स्थान न, अगर लास्ट वर्ण का ध्यान रखेंगे, लास्ट वर्ण का उच्चारण नासिका से होती है और बाकी जो बचे वर्ण जो हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा ही होगा। ठीक ना। और इसमें र आया तो र का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे मूर्धा। और मूर्धन स्व है, म से मूर्धन स्व, इससे ध्यान रहेगा कि मूर्धा ही है उसका उच्चारण स्थान। आगे देखते हैं लिरि तुलसा नाम दंता। इसमें लिरि का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो दंत। तुलसा नाम तो से तो वर्ग, तो वर्ग में तो थ द ध इसका उच्चारण स्थान अगर पूछे तो दंत ही है। और दंत स्व का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो दंता है, दंत ही है। फिर हम आते हैं अगले में उपपदीयमान नाम ओष्ठो। यानी उ हर्षु
या दीर्घ रहे उसका उच्चारण स्थान पूछे कहाँ से होता है, तो ओठ से ही होता है। फिर देखेंगे प, इसमें प आ रहा है, तो प वर्ग कहे प फ ब भ, ये चारों का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो ओष्ठ ही बताएंगे। और एक उपपद्य आता है, उसका चिन्ह है प लिख के और ये चिन्ह अगर डाल दें, ठीक ना, तो ये उपपद्यमानीय कहलाता है। ठीक है, या फ में भी ऐसा अगर चिन्ह डाल दें तो उपपद्य है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले ट्रिक पे। यमंग नाम नासिका, यानी य म अंग न बड़ी न छोटी न, यानी सबके लास्ट वर्ण, व्यंजन वर्ण के लास्ट वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखेंगे नासिका ही है। और आगे चलते हैं, एदैतो नाम एदैतो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से उच्चारण स्थान है किसका, तो ए और आई, ए से ए आई दोनों ले लेंगे और दोनों का अगर उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ तालु। ठीक ना, तरह से ओदैतो कंठोष्ठम, इसमें देखेंगे आप कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारण स्थान होता है किसका, ओ और औ का। अगर पूछे दो उच्चारण स्थान वाले कौन हैं तो ओ और औ। ठीक है, फिर देखिएगा वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें व का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो दंत और ओष्ठ दोनों से होता है व का उच्चारण स्थान। इस प्रकार आप ये क्लास यहीं तक, और इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में समझ गए हैं और इसका ट्रिक है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें अ आ और क वर्ग का उच्चारण स्थान और विसर्ग, ये सारे का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर आगे देखेंगे तालु, यानी ई हर्षी हो या दीर्घी हो इसका उच्चारण स्थान तालु, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और तलव्य स्व, तो से तलव्य स्व ध्यान रखेंगे, तलव्य स्व का उच्चारण स्थान तालु। रीटूर्सा नाम मूर्धा, यानी बड़ी री और छोटी री और ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे आपसे तो मूर्धा। और मूर्धन से इससे भी ध्यान रखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा ही है। फिर है लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी और त वर्ग और दंत स्व का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत ही है। उपपद्यमान या नाम ओष्ठौ, यानी उ हर्षु दीर्घु और प वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो ओष्ठ ही है। और इधर आगे देखेंगे यमंग नाम नासिका, यानी य म अंग न, इसका उच्चारण स्थान पूछे नासिका। ए दैतो कंठ तालु, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। ओ दैतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। और वकारस दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आज का क्लास यहीं तक, आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे उच्चारण स्थान को, और अगले क्लास में मैं इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो लाऊंगा। और धन्यवाद।